ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सुबह सुबह हो चुकी है। रात का सफ़र तो आपने देखा ही, जैसे तैसे हुआ, सो गए, ब्लॉग में आपने देखा। और अभी जस्ट सुबह मतलब हम लोग उठ गए थे 7-8 बजे के आसपास में, 6 अभी 7 बज रहे हैं। मैं 5 बजे के आसपास उठी हुई हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, घर से लेट थी बट यहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम राइट टाइम हो गई। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लेट हो जाए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट हो जाए। और यहाँ पे बेबी और ये दोनों लोग सो गए हैं। हमारी वो वाली सीट है ऊपर ऊपर है, बट यहाँ पे नीचे खाली हो गई तो हम लोगों ने चेंज करके हम यहाँ पे मतलब एक ही ले लिया हमने, 2 ही टिकट थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह कोहरा बहुत ज़्यादा है और हवा मतलब अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स अच्छी आ रही है। काफ़ी टाइम के बाद मैं गांव जा रही हूँ। आस पास एक साल होने वाला है। मैं 1 साल से गांव नहीं गई थी और अब जा भी रही हूँ तो भाई की शादी के लिए जा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। आज ही मैं जो थोड़ी बहुत शॉपिंग है मेरी ननद की वो करवाऊँगी। ननद की शॉपिंग होगी, शॉपिंग होने के बाद फिर फाइनली हम कल घर के लिए निकल जाएंगे, मतलब मेरे मम्मी के घर चले जाएंगे हम कल। तो पहुँचेंगे और उसके बाद देखते हैं, पहुँचते हैं और जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर होगा। और डेली व्लॉग आएंगे, डेली जो कुछ होगा जैसे भी होगा डेली व्लॉग आएंगे। आप डेली देखना ताकि आप लोगों को लगे मैं शादी की हर वीडियोस अपलोड करूँगी, सब कुछ अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी बस चाय आ जाए, थोड़ा सा ब्रश वगैरह फेस वॉश करें, चाय आ जाए, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे चाय के साथ। सो फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह करती हूँ और आने के बाद यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती, तो मैं ना पानी से धोने के बाद फिर वाइप से अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद ससुराल जाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती हूँ, बस और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती हूँ। लगाने के बाद फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर जब तक मेरी बेटी सो के जग जाती है तो मैं लग जाती हूँ बेबी को तैयार करने। फिर ये सो रही होती तो फिर इनको भी अच्छे से साफ़ करना था, तो मैंने कहा अच्छे से मैं इनको वाइप से ही अच्छे से क्लीन कर दूँ। फिर यहाँ पे मैं बेबी ये काम कर रही हूँ। मेरी बेटी बहुत आसानी से बाल अच्छे से काम करवा लेती है, तो मैं काम कर रही थी इसके बालों में। और देख सकते हैं आप अच्छे से क्लीन करने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाती है, लेकिन मैं अच्छे से कर देती हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रेन जहाँ पहुँचे थे ना, यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी, ज़्यादा कोई भी नहीं बचा था, बहुत कम लोग बचे थे। सारे के सारे इसी रूट की स्टेशन होती तो यहीं तक का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो क्या बोल रहे थे, सकते हैं खेतों में इतने टाइम फरवरी का मौसम है ना, तो सरसों गेहूँ वगैरह हो रहा है हम लोगों की साइड। तो सबसे पहले यही होता है, सीज़न वाइज हर चीज़ होता रहता है, तो वो हो रहा है, मस्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स फाइनली पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, बस थोड़े बहुत लोग बचे हैं। फिर लास्ट स्टेशन हम लोगों का ये, यहाँ से गाड़ी नहीं चलती है, लास्ट स्टॉप है। नहीं सच्चे, तब मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनको ज़्यादा पता है। बता लास्ट है कि नहीं? अरे उसके बाद इलाहाबाद जाएगी। अच्छा हाँ, प्रयागराज, लास्ट प्रयागराज। हाँ तो प्रयागराज तक मुझे लगता है सारी पूरी खाली हो जाएगी। तो अभी तक मेरा चाय मैंने पी लिया है, शायद कि नहीं पिया, अभी मुझे याद नहीं। ऊंचाहार के फेमस पकौड़े होते हैं, तो मैं ऊंचाहार के फेमस पकौड़े खाऊंगी। और आपको मैं दिखाऊं, हमारे यहाँ पे गेहूँ सरसों वगैरह होने लगा है, तो गांव चलेंगे, आपको पूरा व्यूज़ दिखाएंगे गांव का, देसी वाला। तो बस आते हैं तो फिर खाते हैं, इनका थोड़ा सा वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। ऊंचाहार के फेमस पकौड़े थे, तो यहाँ के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला कि ला दो, तो गाड़ी रुकी हुई थी तो बस ही गए और फटाक से पकौड़े लेके आ चुके थे। तो मुझे तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। वैसे डॉक्टर ने मना किया है, बट मैं फिर भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते कभी कभी। और वैसे भी मैं 1-1.5 साल के बाद आ रही हूँ, तो बनता ही था 2 पकौड़े खाने में। तो 2 पकौड़े खाए, मेरा तो मन और था कि मैं और खा लूँ, लेकिन नहीं खा सकती थी, तो मैंने यहाँ पे बस 2 ही पकौड़े खाए। फिर थोड़ी ही देर बाद हमारा आ जाता है स्टेशन, तो यहाँ पे सारे सामान निकाल के इकट्ठा रखने लग गए कि बस आने वाले, क्योंकि हमारे स्टेशन पे ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है, मुश्किल से 2-4 मिनट रुकती, तो फिर उतने में लोगों को चढ़ना भी होता है, उतरना भी होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सामान पहले से ही इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पैकिंग करने में लगे हुए हैं, बस सारा सामान, कोई सामान छूट ना जाए, रख लेते हैं। तो हमारा स्टेशन आ चुका है, सामान हमारा निकल रहा है और अब निकालते हैं और बस गाड़ी खड़ी है, हम लोग उतरते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो गाइज़ ससुराल है तो सर पे पल्लू तो रखना ही पड़ेगा, साड़ी तो नहीं पहन पाती ट्रैवल करते के टाइम, तो रुपट सूट सलवार ही पहन लेते। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग सूट पहना था, तो अब रख लेते हैं दुपट्टा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा स्टेशन आ चुका है और हम लोग गेट के पास आ चुके हैं। बस देख सकते हैं आप कि मैं गेट के पास आ गई हूँ। गाड़ी हमारी ख़राब है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है रिक्शा से, और हम रिक्शे में बैठ चुके हैं। अब जब घर पहुँचेंगे तो गाड़ी बनवाएंगे, तो फिर हम कल का जो सफ़र होगा वो अपनी गाड़ी से करेंगे, है ना? बोलोगी? तो गाड़ी खराब थी इस वजह से हम नहीं आ पाए पहुँचने घर में। तो बस जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी हमारी ख़राब हो चुकी थी, तो देख रहे हैं तो हमने रिक्शा से ट्रैवल किया, लेकिन रिक्शे का मज़ा ही कुछ दूसरा था। मेरी बेटी कितनी आसानी से बैठी हुई है, मैं भी यहाँ पे अच्छे से बैठी हुई थी। फिर यहाँ जैसे हम घर पहुँचते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल, और बस 10-15 मिनट हुआ, चाय नाश्ता हुआ है। और ये ओहो, तो ये लेके आए हैं फ्रेश पेड़ के अमरूद। हमारे पेड़ तो खड़ा। हाँ, हमारे पेड़ से। और आपको पता है ना, देसी अमरूद मतलब पेड़ के फरे हुए अमरूद कितने टेस्टी होते हैं। तो बस और ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, नीचे सास ससुर है इस वजह से। और बाद में दिखाऊंगी आपको सब कुछ, मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं, मेरी ननद, मेरी बेटी, हम तीनों बातें कर रहे थे, मतलब हम दोनों बातें कर रहे थे। मेरी ननद की बहुत पसंद जमती है, तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। और साथ ही साथ फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लग जाते हैं खाना खाने धूप में। तो धूप थी तो हमने सोचा छत पे ही खाना खा लिया जाए, तो छत पे ही हम लोग खाना खा रहे थे, मैं और ये और मेरी ननद भी। हम सब लोग साथ में ही खा रहे थे खाना। और आज का इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना ज़रूर।